Let's continue our concept of center of mass. मैं center of mass समझा रहा था और मैंने मेरे पिछले लेक्चर में लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम समझा दिया था और लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम पर मैंने दो प्रॉब्लम्स भी कराए थे। एक तो स्पेशल केस था अबाउट टू पार्टिकल सिस्टम और दूसरा मैंने एक मास सिस्टम बनाकर दिया था एक्स एक्सिस के अलोंग। नाउ लेट मी कंटिन्यू दोस कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ planar discrete mass system. If we have got a planar discrete mass system, now what do you mean by a planar term? A planar means the mass is distributed over a plane. एक XY प्लेन में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा और डिस्क्रीट का मतलब है कुछ फिक्स पॉइंट पर कुछ फिक्स मासेस कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम, let us say this is XY प्लेन और इस XY प्लेन पर at different points we have got few masses concentrated. Planar हम इसलिए बोल रहे हैं because complete mass is lying on XY plane and we are describing it by the term discrete because fixed masses are concentrated at fixed point. यह सारे masses कुछ point पर concentrated है, यह continuously distributed नहीं है। For example, this is mass M1 lying at X1 Y1. This is mass M2 lying at X2 Y2. This is mass M3 lying at X3 Y3. This is mass Mn lying at Xn Yn. इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर यह कुछ अलग अलग मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड वी विश टू डिटरमाइन देयर सेंटर ऑफ मास। डेफिनेटली सिंस द कंप्लीट मास सिस्टम is lying on XY plane, hence center of mass must also lie on XY plane. इसलिए इस पूरे मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी XY plane पर ही होना चाहिए। There must be some X coordinate of center of mass, there must be some Y coordinate of center of mass. कहीं इस जगह पर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए जिसका कुछ X कोऑर्डिनेट भी होएगा और Y कोऑर्डिनेट भी होएगा एंड वी नीड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। वी नीड टू डिटरमाइन X coordinate of center of mass. We need to determine Y coordinate of center of mass. Now, in what manner? Once again, X coordinate of center of mass and Y coordinate of center of mass, they are determined by two separate equations. हम दो इक्वेशन बनाएंगे। X कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हम एक अलग इक्वेशन बनाएंगे, Y कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हम एक अलग इक्वेशन बनाएंगे और दो अलग अलग इक्वेशन के द्वारा X और Y कोऑर्डिनेट को हम सेपरेटली डिटरमाइन करेंगे। वंस अगेन आवर लॉजिक वुड रिमेन सेम। हम एक रेफरेंस एक्सिस लेंगे और उस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट हम पूरे मास सिस्टम का मोमेंट डिटरमाइन कर लेंगे। देन वी विल कंसंट्रेट कंप्लीट मास एट अ पॉइंट और फिर हम इस पॉइंट मास का उसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन करेंगे एंड इफ दैट मोमेंट कम्स आउट टू बी द सेम वैल्यू एज द मोमेंट ऑफ मास सिस्टम, इन दैट केस दैट पॉइंट वुड बी टर्म्ड एज सेंटर ऑफ मास। मैं मेरे इस कंसेप्ट को इसी समय अप्लाई करके दिखाता हूं। पहले व्हाट अबाउट द रेफरेंस एक्सिस? हमने कहा है reference axis must always be perpendicular to mass distribution. यदि हम X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना चाहते हैं
यदि हम सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना चाहते हैं, then learn that x coordinate is distance of the point from y axis. जो x कोऑर्डिनेट होता है वह पॉइंट का y एक्सिस से दूरी होता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन x कोऑर्डिनेट our reference axis would be y axis. x कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हम रेफरेंस y एक्सिस को लेंगे, while in order to determine y coordinate our reference axis must be this x axis, because y coordinate is distance from x axis. अब देखिए, मैं दो इक्वेशन सबसे पहले लिख रहा हूं सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं x कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन लिखता हूं। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ मास m1 अबाउट y एक्सिस? y एक्सिस से मास m1 की दूरी है x1 एंड मोमेंट ऑफ मास m1 अबाउट y एक्सिस इज m1 x1. व्हाट इज मोमेंट ऑफ मास m2 अबाउट y एक्सिस? It's m2 x2. What is moment of mass m3 about y axis? It's m3 x3. इस तरह से हम सभी मासेस के लिए उनकी y एक्सिस से दूरी x1, x2, x3 यह देखते जा रहे हैं और हम एक एक पॉइंट मास का मोमेंट y एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं। m1 x1 moment of mass m1 about y axis, m2 x2 moment of mass m2 about y axis, m3 x3 and so on. In this manner mn xn. This is moment of mass, different masses about y axis. Now, what is total moment of mass system about y axis? Total moment of mass system about y axis is this. हमने सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऐड कर दिया. दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट y एक्सिस. नाउ टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट y एक्सिस निकालने के बाद अब हम क्या कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मास को एक पॉइंट मास बना दीजिए. सभी मासेस को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कन्वर्ट कीजिए और उसे पॉइंट मास बना दीजिए. इन दैट केस उस पॉइंट मास का जो टोटल मास होएगा दैट इज m1 plus m2 plus m3 and so on up to mn. This is if the complete mass were made point mass. इसे हमने किसी भी x कोऑर्डिनेट पर रख दिया, इस xy प्लेन में किसी भी x कोऑर्डिनेट पर रख दिया तो इसकी दूरी y एक्सिस के साथ जो होगी दैट इज इट्स x कोऑर्डिनेट. नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ दिस पॉइंट मास अबाउट y एक्सिस? इट्स टोटल मास इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x कोऑर्डिनेट जहां भी हमने इसे रखा. नाउ द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इफ टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम is equal to moment of this point mass, यदि यह दोनों मोमेंट बराबर हो जाए तो वह पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाने लगेगा. वहां पर जो x कोऑर्डिनेट हमने लिखा है वह x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहलाने लगेगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब इसी डेफिनेशन को मैं y कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए भी लगा देता हूं. बिल्कुल इसी तरह से लिखूंगा. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए हम रेफरेंस एक्सिस x एक्सिस लेंगे एंड विल टेक मोमेंट ऑफ दिस मास सिस्टम अबाउट x एक्सिस. किस तरह से? x एक्सिस से पार्टिकल की दूरी होती है इट्स y कोऑर्डिनेट. द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम x एक्सिस. मास m1, मास m2, मास m3 एंड सो ऑन, मास mn. इन सभी का मोमेंट x एक्सिस के अबाउट लिखेंगे. m1 y1, m2 y2, m3 y3 and so on up to mn yn. जिस तरह से हमने हर एक पार्टिकल का
मोमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट लिख दिया। हमने इन सभी टर्म्स को ऐड कर दिया एंड इन दिस मैनर दिस बिकम्स टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस। अब यदि हम इन सबको कॉन्सेंट्रेट करके पॉइंट मास बना देते हैं तो वह जो पॉइंट मास होगा दैट वुड बी दिस, और पॉइंट मास का मोमेंट उसी एक्स एक्सिस के अबाउट द टोटल मास इनटू वाई कोऑर्डिनेट, एंड इफ इट इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम then that point would be termed as center of mass and its coordinate would be y coordinate of center of mass. This is the y coordinate of center of mass. Now अब x और y coordinate लिखने के लिए मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में यहां m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn इसको डिनोमिनेटर में ले आऊंगा दोनों ही जगह से, और मैं x और y कोऑर्डिनेट के लिए सिंपलेस्ट इक्वेशन लिख देता हूं। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन अप टू mn xn होल अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन अप टू mn। यह इक्वेशन तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही दिख रही है जैसे हमने लीनियर मास सिस्टम में लिखी थी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए, और सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए भी जो इक्वेशन बनी है इट्स एनालॉगस, इट्स सिमिलर। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन अप टू mn yn होल अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn। अब इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। आई मे रीराइट दिस इक्वेशन इन दिस मैनर। x coordinate of center of mass is summation of mi xi, summation of mi xi upon summation of mi. Summation of mi xi means m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3, and this summation of mi xi is written as total moment of mass system about y axis upon total mass. This is how we'll define summation of mi xi upon summation of mi. इसी तरह से मैं summation of mi yi लिख देता हूं। y coordinate of center of mass is summation of mi yi upon summation of mi. And what is summation of mi yi? It's total moment of mass system about x axis upon total mass. It's total moment of mass system about x axis upon total mass. This is how we'll define center of mass of a planar discrete mass system. इसी बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम कराता हूं, फिर मैं थ्योरी को आगे समझाऊंगा। देखिए,
If we have a mass system like this, मैं एक मास सिस्टम बना रहा हूं और इसका सेंटर ऑफ मास इसी समय आप डिटरमाइन करके बता दीजिए. इट्स डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. दिस इज mass of 2 kg placed at 1,1. This is mass of 3 kg placed at 2,3. This is mass of 4 kg placed at 2,2, and this is mass of 5 kg placed at 3/2, -1. If this is a mass system, मैंने masses भी दे दिए और उनके x और y कोऑर्डिनेट भी दे दिए. For such a mass system, 2 kg placed at 1,1, 3 kg placed at 2,3, 5 kg placed at 3/2, -1, and 4 kg placed at 2,2. For this mass system, tell me where is x coordinate and y coordinate of center, or where is the center of mass, what is its x coordinate and what is its y coordinate. It's a simple application of that expression. तेजी से अप्लाई कीजिए और आंसर बता दीजिए. इस लोकेशन को जरूर करेक्ट कर लीजिए. इट्स -2,2 एस गिवन इन द बोर्ड. वो -2 होना चाहिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट. ध्यान से कीजिए फटाफट. नाउ all of you have solved it. It's a simple and direct application of the formula that I wrote. X coordinate of center of masses m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 whole upon m1 plus m2 plus m3 plus m4, and you should get it 15 upon 28. इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 whole upon m1 plus m2 plus m3 plus m4, and you will get it y coordinate of center of mass as 1. Hence, center of mass is located at 15/28, 1. This is the location of center of mass. Now, what do you mean by the center of mass? Here we mean that अब हम इन सभी मासेस को अपनी जगह से हटा दें. इन सभी मासेस को अपनी जगह से हटा दें और इसकी जगह पर हम एक सिंगल मास रख दें. दैट मास मस्ट बी प्लेस्ड समवेयर हियर, और वह जो पॉइंट मास होगा वह उसका टोटल मास उतना ही होना चाहिए जितना पूरे मास सिस्टम का था. दैट इज 14 kg. 14 kg का एक पॉइंट मास रखना होगा, और 14 kg का यह जो पॉइंट मास है 15/28, 1. यदि इस जगह पर हम 14 kg का मास रख दें तो इस पॉइंट मास का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पूरे मास सिस्टम का होना चाहिए. पूरे मास सिस्टम की जगह पर एक पॉइंट मास 14 kg का इस जगह इस पॉइंट पर रख के सिस्टम को एनालाइज करा जा सकता है. लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम देखने के बाद, प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम देखने के बाद, अब हम 3 डायमेंशनल डिस्क्रीट मास सिस्टम, जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा सीधा इसके लिए इक्वेशन लिख देता हूं, क्योंकि जिस तरह से आपने प्लेनर डिस्क्रीट के लिए इक्वेशन समझी है वो उसी तरह की इक्वेशन आपने लीनियर डिस्क्रीट के लिए भी लिखी थी, और उसी तरह की सिमिलर आइडेंटिकल इक्वेशन 3 डायमेंशनल डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए लिखी जा सकती है. जैसे प्लेनर डिस्क्रीट में आपने सिर्फ एक इक्वेशन लिखी थी, सॉरी लीनियर डिस्क्रीट में आपने सिर्फ एक इक्वेशन लिखी थी, प्लेनर डिस्क्रीट में आपने 2 इक्वेशन लिखी. 3 डायमेंशन डिस्क्रीट में आप उसी तरह की 3 इक्वेशन लिखोगे. 3 डायमेंशनल
discrete mass system. हम इस केस में तीन इक्वेशंस लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अलग लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए अलग लिखेंगे और जेड कोऑर्डिनेट के लिए अलग लिखेंगे। जो भी मास सिस्टम होएगा उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यह इक्वेशन लिखी जाएगी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi। y कोऑर्डिनेट के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi yi अपॉन समेशन ऑफ mi, while z coordinate of center of mass would be summation of mi zi upon summation of mi। Observe that सिर्फ एक इक्वेशन इधर और ऐड हो गई। लीनियर डिस्क्रीट के लिए सिर्फ एक इक्वेशन होती थी, प्लेनर डिस्क्रीट के लिए दो इक्वेशन और थ्री डायमेंशन डिस्क्रीट के लिए इसी तरह की तीन इक्वेशन लिख दी जाएंगी। एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे और तीनों ही कोऑर्डिनेट को हम सेपरेटली तीन अलग अलग इक्वेशंस के द्वारा डिटरमाइन करेंगे। अब इधर मैं एक कंसेप्ट और बताता हूं। आई कैन ऑलवेज जनरलाइज दिस सिचुएशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखिए, दिस इज एनी ith पार्टिकल और इस ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है ri। xi, yi and zi are its coordinate. Position vector of ith particle is xi into I cap plus yi into j cap plus zi into k cap. This is position vector of any ith particle. Position vector with respect to origin, with respect to a reference frame. Uska xi into I cap. I cap is unit vector along x-axis. Yi into j cap. J cap is unit vector along y-axis. Zi into k cap. K cap is unit vector along z-axis. इस तरह से हम ri लिख सकते हैं। अब हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो भी सेंटर ऑफ मास जहां पर भी होएगा उस सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है, जेड कोऑर्डिनेट भी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी रिटन एज xcm into I cap, ycm into j cap, zcm into k cap. This is position vectors of center of mass, जिसमें उसका x कोऑर्डिनेट into I cap, y कोऑर्डिनेट into j cap। अब जरा सोचिए, मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ जे कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ के कैप से मल्टीप्लाई कर दूं। इधर भी आई कैप से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो आई कैप इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। इधर मैंने जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो जे कैप भी समेशन साइन के अंदर चला जाएगा और इधर भी मैंने के कैप मल्टीप्लाई कर दिया
तो वह भी समेशन साइन के अंदर चला जाए। एंड फाइनली आई में रीराइट, अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो फाइनली जो इक्वेशन मुझे दिखने लगेगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri upon summation of mi. Position vector of center of mass is summation of mi ri upon summation of mi. This is the position vector of center of mass, the final equation for any type of discrete mass system. अब चाहे लीनियर मास सिस्टम होएगा तब भी यह इक्वेशन अप्लाई होगी, प्लेनर मास सिस्टम होएगा तब भी यह इक्वेशन अप्लाई होगी, और 3 डायमेंशनल डिस्क्रीट मास सिस्टम होएगा तब भी यह इक्वेशन अप्लाई होगी। यदि प्लेनर लीनियर मास हुआ तो वहां पर सिर्फ एक्सआई टर्म ही होगी और इधर भी सिर्फ एक्ससीएम ही आएगा। प्लेनर मास सिस्टम हुआ तो इधर एक्सआई और वाई दोनों टर्म होगी और इधर एक्ससीएम और आरसीएम दोनों टर्म आ जाएगी। और 3 डायमेंशनल मास सिस्टम हुआ तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, आरसीएम इज इक्वल टू एक्ससीएम इंटू आई कैप plus YCM into J cap plus ZCM into K cap. This is equal to summation of MI into XI into I cap plus YI into J cap plus ZI into K cap whole upon summation of MI. So this becomes a generalized equation for any type of discrete mass system. बड़े ध्यान से इस बात को देखिए, डिस्क्रीट मास सिस्टम के बारे में यह सारी बातें बताने समझाने के बाद अब मैं आपको समझाऊंगा अबाउट कंटिन्यूअस मास सिस्टम, विच वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। नोट इट डाउन। अब हम सबसे पहले सीखेंगे लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। इस चीज को समझने में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पहले पूछ लो।